हेलो क्लास। सो बच्चों, वी आर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ओके, तो हमने बात की थी कि 1950 से जो है वो 5 ईयर प्लान या प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो इंडिया में स्टार्ट की गई थी। ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि जो इकोनॉमी होती है या तो उसमें मार्केट फोर्सेस होती हैं या वो मार्केट फोर्सेस के बिना होता है, फ्री होता है। ठीक है, या तो मार्केट फोर्सेस उसमें काम करेंगी या वो फ्री मार्केट फोर्सेस होगा। ठीक है, तो मार्केट फोर्सेस क्या हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डिमांड एंड सप्लाई होता है। ओके, डिमांड और सप्लाई जो है वो अपने आप डिसाइड करती हैं कि इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए। किसी भी इकोनॉमी की 3 मेजर जो हैं वो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिसीजंस लिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो मेनली 3 चीज़ों पे लिए जाते हैं। व्हाट गुड एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए। कौन सी मतलब, अब आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, इसमें या तो आप कंज्यूमर गुड्स लगाइए, वो वस्तुएं जो उपभोक्ताओं को डेली चाहिए या उनके लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, या तो उन गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का, मशीन्स का प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाए, कंज्यूमर या कैपिटल का। एंड हाउ, मतलब कैसे, हाउ गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। आपने जो है 11th में भी टेक्निक स्टडी की थी। इसमें देयर्स 2 टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इन योर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स देयर यू आर यूजिंग लेबर मोर एंड मोर टू प्रोड्यूस एनी गुड। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की, श्रमिकों की जहाँ यूज़ की इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन में लेबर। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होगा, मशीन्स का यूज़ किया जाएगा। ओके, तो कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाए प्रोडक्शन के लिए। एंड नेक्स्ट इज फॉर वूम टू बी प्रोड्यूस्ड, किसके लिए किया जाए। क्या सोसाइटी का जो रिच सेक्शन है उसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, या सोशल वेलफेयर के लिए जो सोसाइटी का लोअर आपका तबका है, जो निम्न हैं आपके, क्या उनके लिए प्रोडक्शन किया जाए। ओके, तो हमने आपकी जो है 3 टाइप्स की इकोनॉमी है यहाँ पे। नंबर 1 कैपिटलिज्म, नेक्स्ट इज़ योर सोशलिज्म एंड द लास्ट वन इज़ योर मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, कैपिटलिज्म में क्या है कि इसमें जो आपके मार्केट फोर्सेस हैं वो ये डिसाइड करती हैं कि क्या, कैसे, किसके लिए। इन 3 सवालों के जवाब, your market forces like your demand and supply majorly decide the economic decisions। ठीक है, जो भी मेन फैसले होते हैं वो इन मार्केट फोर्सेस से लिए जाते हैं कि लोगों की कितनी डिमांड है तो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाएगा। ठीक है, अब आपसे ये पूछा जाए कि जो ये कैपिटलिज्म है इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे क्या हैं। तो देखो, फ़ायदा इसका ये है कि जो आपके ये मेनली जो भी काम होता है वो हाई प्रॉफिट के लिए होता है ना, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए होता है। तो ये उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं जिसमें हाई प्रॉफिट होता है ना। इनका क्या है कि ये मेनली अपने फ़ायदे के लिए प्रोडक्शन करते हैं। सेकंड इनका होता है कि जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसकी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। देखिए, कॉस्ट मिनिमम होगी तभी प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाएगा। मान लीजिए आपने किसी भी प्रोडक्शन में 3 रुपये लगाए हैं, ठीक है, आपने उसे 10 में बेचा तो 7 का प्रॉफिट हुआ ना। तो कैपिटलिज्म में जो है मैक्सिमाइज़ किया जाता है प्रॉफिट को। कॉस्ट 2 भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, 7 की जगह प्रॉफिट 8 हो जाएगा। तो ये था आपका। उसके बाद इसकी मेरिट क्या है कि देखिए, प्रॉफिट के लिए होता है चाहे किसी भी पर्पज़ से। प्रोडक्शन तो ज़्यादा हुआ ना, तो प्रोडक्शन ज़्यादा मीन्स योर इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट इज़ योर डीमेरिट्स, इसके नुकसान क्या हैं, हानियाँ क्या हैं। The main demerits of your capitalism is that they are not involving in your social interest। ठीक है,
समाज के कल्याण से उन्हें कोई मतलब नहीं है, समाज का जो पुअरर सेक्शन है उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनके लिए काम किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, प्रोडक्शन हो ना हो, उन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका सोशलिज्म। देखिए नाम से ही समझ में आता है, सोशल, समाज, सोशलिज्म समाज से जुड़ा हुआ। सो द मेन 3 decisions are taken by your government. What to be produced, how to be produced, for whom to be produced. इन तीनों के फैसले कौन लेता है? आपकी गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट जब ये फैसले लेती है तो ऑब्वियसली किसके लिए ले जाएंगे वो? सोशल वेलफेयर के लिए। इसकी मेरिट्स में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम होता है, समाज कल्याण के लिए काम होता है, सोसाइटी का जो पुअरर सेक्शन है उसके लिए काम किया जाता है। ठीक है, इसके डिमेरिट क्या है? देखिए वही है ना कि कोई भी चीज़ है तो उसके फ़ायदे नुकसान दोनों चीज़ें हैं, हमें अब उन्होंने कहा है बताना है तो हमें बताना है। इसमें क्या है कि कंज्यूमर की जो सर्वजनिटी होती है, यानी कंज्यूमर क्या चाहता है इसे गवर्नमेंट नहीं देखती है। वो ये देखेगी कि भाई हाँ सोसाइटी का ये वाला सेक्शन जो है ये पुअर है, इसे जो है आगे बढ़ाना है तो इन्हीं पे फोकस किया जाएगा। अब कंज्यूमर क्या चाहता है उन चीज़ों से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, लास्ट क्या है आपका ये मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी नाम से क्लियर हो गया, मिक्स मतलब मिक्सचर होता है ये किसका? कैपिटलिज्म का प्लस योर सोशलिज्म का। ठीक है, दोनों का। कैपिटलिज्म मीन्स योर प्राइवेट सेक्टर, सोशलिज्म मीन्स योर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, मार्केट फोर्सेस एंड गवर्नमेंट जो हैं दोनों मिलके काम करती हैं। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करते हैं, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट जो है वो आपका सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपकी तीनों इकोनॉमीज़ हैं वो किसी भी देश की इकोनॉमी में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कि मिक्स इकोनॉमी है, जैसे आपको पता है इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे ये सिस्टम चलता है, टाटा अंबानी भी हैं, बिरला भी है, साथ में गवर्नमेंट भी है। लेकिन आजकल आप लोगों को पता है इंडिया में जो है वो प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गया है सब चीज़ों का। तो ये था आपका ये टॉपिक। ठीक है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आए तो बेटा पूछ लेना। ओके, बाय बच्चे।